गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए एज बेस्ड क्वेश्चंस का। लेट्स स्टार्ट। 2 years ago a father was 5 times as old as his son। देखो बात जो पहले स्टेटमेंट में उसमें क्लियरली लिखा है 2 years ago। अगो के लिए हमने क्या बताया था, ये पास्ट के लिए यूज होगा। 2 साल पहले a father was 5 times as old as his son। फादर अपने सन से 5 टाइम्स ओल्ड था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2 years लेटर, 2 साल बाद। लेटर किसके लिए यूज होगा? लेटर वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये फ्यूचर वाली बात है। His age will be 8 more than 3 times the age of the son। 3 साल बाद उसकी जो एज है ना वो अपने बेटे की 3 टाइम्स से 8 ज्यादा है। मतलब बेटे की उम्र का 3 टाइम्स करोगे तो उसमें 8 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके किसकी एज आएगी? फादर की एज आएगी। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। अब फादर और सन की प्रेजेंट एज आपको बतानी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो हमने आपको बता रखी है। अगर उस स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं, गलत नहीं होगा, इक्वेशंस बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगी। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली बात होती है रिक्वायरमेंट। देखो जो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये हमें सॉल्व करके दो, वो आपके दिमाग में थ्रू आउट द क्वेश्चन रहना चाहिए। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर रहना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। अब जो सेकंड स्टेप होता है वो ये होता है कि ये जो इसमें नोन क्वांटिटीज क्या है, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो इसमें दे रखी हैं। तो वो क्वांटिटीज है, देखो उसने ये बोला है कि 2 साल पहले फादर की जो उम्र होगी वो बेटे की उम्र से 5 टाइम्स होगी, और 2 साल बाद फादर की जो उम्र होगी वो बेटे की उम्र के थ्राइस से 8 ज्यादा होगी। तो थ्राइस ऑफ द सन एज और उसमें 8 मोर, ये नोन है। और ये भी नोन है कि 2 साल पहले बेटे की उम्र का 5 टाइम्स करोगे तो फादर की एज आ जाएगी। अब यहाँ अननोन क्या है? अननोन ये है कि ना तो फादर की एज पता है ना ही सन की एज पता है। तो इसको लेके अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो कितनी इक्वेशन बनानी होगी? एटलीस्ट 2 इक्वेशंस, क्योंकि 2 अननोन है। लेट्स स्टार्ट। लेट दी प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन को अज्यूम करेंगे। कितनी मान ली हमने मान ली लेट बी एंड एक्स, लेट x and y रेस्पेक्टिवली, b x and y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, x हो गई फादर की एज, y हो गई सन की एज। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? 2 years ago, 2 साल पहले। तो कोई भी रिलेशन अप्लाई करने से पहले, रिलेशन वाले क्वेश्चंस में, एज वाले क्वेश्चंस में मोस्टली जो रिलेशन आप अप्लाई करते हो उससे पहले उस पर्टिकुलर टाइम में उनकी एज कितनी होगी ये जरूर फाइंड आउट किया करो। तो 2 years ago, 2 साल पहले फादर की एज अभी x है तो 2 साल पहले कितनी होगी? x - 2। कैसे? अगर अभी आपकी एज 13 years है या 14 years है तो 2 साल पहले आपकी एज कितनी होगी? अगर किसी की 13 है तो उसकी 11 होगी, किसी की 14 है तो उसकी कितनी होगी? 12। समझ गए? 2-2 साल क्या हो जाएगा? दोनों की उम्र में से सबट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर्स एज हो जाएगी x - 2 years। ठीक है। नेक्स्ट है सन की एज। सन की एज भी कितनी हो जाएगी? अभी y है तो 2 साल पहले होगी y - 2 years। अब यहाँ पे रिलेशन ये दे रखा है कि फादर की उम्र जो है वो 5 टाइम्स है सन की एज के 2 साल पहले। तो फादर की एज कितनी हो गई? x - 2। ये सन की एज का 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स ऑफ y - 2। अब इसको सॉल्व करो। x - 2, 5 का y में मल्टीप्लाई 5y, माइनस 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10, 5y को इस तरफ लाओ तो x - 5y इक्वल्स टू -10, माइनस का 2 इस तरफ आएगा तो किसमें आएगा? प्लस में। x - 5y इक्वल्स टू -8। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन, सेकंड स्टेटमेंट से। सेकंड स्टेटमेंट में वो बात कर रहा है 2 years लेटर, 2 साल बाद की। 2 years लेटर। अब 2 साल बाद फादर की एज कितनी होगी? पहले ये देखो, फादर्स एज। तो फादर की एज हो जाएगी x + 2 years। देखो 2 साल बाद आगे फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर आपकी एज अभी 13 है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15। अगर 14 है तो कितनी हो जाएगी? 16। 2 साल क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे आपकी एज में। सिमिलरली यहाँ फादर की एज अभी x है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 2। ऐसे ही सन एज, बेटे की एज जो है, सन की एज अभी y है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? y + 2 years।
नाउ रिलेशन अप्लाई करो। रिलेशन ये बोल रहा है कि 2 साल बाद हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। सन की एज का थ्राइस, सन की एज अभी कितनी है y + 2, तो इसका थ्राइस करो। तो सन की एज के थ्राइस में 8 ज्यादा, 8 मोर देन 3 टाइम्स द सन ऑफ द एज ऑफ द सन। किसकी एज के बराबर होगा? फादर की एज के। फिर से स्टेटमेंट देखो, 2 years later his age will be 8 more than thrice times the age of the son। बेटे की उम्र के थ्राइस से 8 ज्यादा होगा, तो 8 इसमें से क्या कर दो, फादर की एज में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? बेटे की उम्र के, या फिर बेटे की उम्र में 8 प्लस कर दो। बात एक ही है, क्योंकि फादर की एज 2 साल बाद बेटे की उम्र के थ्राइस से 8 ज्यादा है। मान लो मैं अभी बोलूं यहाँ 14 है, यहाँ 16 है, 16 14 से 2 ज्यादा है, और इसको इक्वलिटी में लिखना हो तो कितना ज्यादा है? 2। तो 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसके क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। समझे? ऐसे वो बोल रहा है कि 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of the sun। सन की एज के थ्राइस से 8 ज्यादा है, तो या तो सन की एज में 8 जोड़ दो, जैसे 16 में से 2 घटाने पे 14 के इक्वल आ रहा था, या फिर 14 में 2 ऐड कर दो तो 16 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से लिख के बता दिया। हम अब इस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करो। x + 2 - 8 = 3 का y में मल्टीप्लाई, 3 का 2 में, 3y + 3 का 2 में आ गया 6, x प्लस का 2 माइनस का 8, x - 6 = 3y + 6, 3y इस तरफ जाएगा माइनस में, x - 3y, माइनस का 6 इस तरफ जाएगा किसमें? प्लस के 6 में, तो x - 3y कितना हो गया? 6 + 6 12। ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। दोनों इक्वेशन में x वाली टर्म सेम है। हम मोस्टली एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, लगाते हैं, लेकिन आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन है आपकी, ऊपर लिख देते हैं x - 5y = -8। दूसरी इक्वेशन है x - 3y = 12। x की टर्म सेम है दोनों में, और x की टर्म का साइन जो है वो भी सेम है, प्लस का है दोनों में। तो पहली इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलो सेकंड में से घटा देते हैं। तो पहले सेकंड इक्वेशन x - 3y = 12, फिर सेकंड फर्स्ट इक्वेशन इक्वल्स टू दिस। अब नीचे वाले का क्या चेंज हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। किसमें? सब्ट्रैक्शन के केस में नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज, जो माइनस वाला है वो प्लस का, और जो प्लस वाला है वो माइनस का। प्लस का x माइनस का x कैंसिल आउट, माइनस का 3 प्लस का 5 क्या हो गया? प्लस का 2y, प्लस का 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड किसमें जाएगा? डिवाइड में, तो 20/2। 2 से 20 कितने टाइम्स? 2 से 2 1 टाइम्स, एंड 0 दैट इज y = 10। अब y की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या है? x - 3y = 12। x - 3 into y की जगह कितना पुट कर देंगे? 10 पुट कर देंगे। x - 30 = 12, x = 12 और 30 यहाँ किस में जाएगा? प्लस में जाएगा, तो x = कितना आ गया? 42। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमने फादर की एज कितनी अज्यूम करी थी? फादर्स एज, तो फादर की एज अज्यूम करी थी x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 42। तो फादर की एज हो गई 42 ईयर। सिमिलरली सन की एज कितनी अज्यूम करी थी? सन्स एज, तो सन की एज अज्यूम करी थी y, और y की वैल्यू आ गई 10, तो सन की एज हो जाएगी आपकी 10 ईयर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years। देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जब लेंथी हो ना, तो आप एक काम किया करो कि बगल में है ना अपने उससे वो लिखते रहा करो, इक्वेशन फॉर्म में वेरिएबल मान लिया करो और लिखते चला करो, ये आपके लिए थोड़ा इजी होगा। अब आप इक्वेशन बनाना सीख गए होंगे। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years। तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि पहली ही स्टेटमेंट में ना तो अनी की उम्र पता ना बिजू की उम्र पता, और दोनों की उम्र में डिफरेंस है 3 साल का। तो अगर अनी की एज x मान ले और बिजू की एज y मान ले, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - y = 3। तो ऐसी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, अनीस फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के जो पिताजी हैं वो अनी की उम्र से दुगने हैं, ठीक है। तो अनी की उम्र हमने x मानी, तो उसके पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी? 2x। आगे बोल रहा है एंड बिजू एज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर। कहती बिजू अपनी सिस्टर से ट्वाइस है। देखो बिजू हमने कितनी मानी? बिजू की एज y मानी है, और बिजू अपनी सिस्टर की एज के ट्वाइस है। तो सिस्टर की एज कितनी होगी?
सिस्टर की एज होगी y-2। इसको न्यूमेरिकली समझो। अगर मैं बोलूं कि बीजू की एज 16 इयर्स है और ये अपनी सिस्टर से उम्र में दुगना है, तो इसकी सिस्टर की उम्र कितनी होगी? 8 इयर्स होगी। कि इसमें 2 का डिवाइड कर दो, जब भी अब 8 का 2 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा? 16। या तो 16 में 2 का डिवाइड दे दो या फिर इसको मानो और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो। तो हमने बीजू की एज मान रखी है, ऑलरेडी अज्यूम कर रखी है y, इसलिए उसकी सिस्टर की एज क्या हो जाएगी? बीजू की एज के हाफ। या तो ये बोले कि उसकी सिस्टर जो है उसकी एज है 8 इयर्स और बीजू की एज है 16 ईयर, ये हमने अज्यूम कर लिया डाटा। तो उसकी सिस्टर जो है वो बीजू की उम्र से क्या है? दुगनी है। या तो ये स्टेटमेंट बोले, या एक और तरीके से बोल सकते हो कि बीजू की उम्र के हाफ किसके इक्वल है? उसकी सिस्टर की एज के इक्वल। एक ही तो बात है, क्योंकि सिस्टर की एज से दोगुना बीजू है, तो बीजू की एज का हाफ किसके इक्वल होगा? सिस्टर की एज के। तो बीजू की एज है 16, इसमें 2 का डिवाइड कर दो। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बीजू की एज हमको नहीं पता, ये तो हमने डाटा अज्यूम किया है। और हमने कितना अज्यूम किया है बीजू की एज को? 12। तो उसकी सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी? y/2। तो उसकी सिस्टर की एज हो गई y/2। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। अब कैथी और धर्म की एज में 30 इयर्स का डिफरेंस है। तो ये रही धर्म की एज 2x, क्योंकि धर्म क्या था? इसका अनी का फादर, जो इसकी उम्र के क्या था? दुगना। और ये है कैथी की एज। कैथी क्या थी? अपने भाई की उम्र का हाफ, या फिर बीजू जो था वो कैथी की उम्र का डबल था। तो y/2 का डबल करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, y ही तो आएगा बीजू की एज, तो वो भी आ गया हम पे। ये किसके इक्वल है? इन दोनों के एज में कितने का डिफरेंस है? 30 इयर्स का डिफरेंस है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब इधर देखो 2 का इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अभी इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी इंटीजर्स फॉर्म में, कोएफिशिएंट्स को इंटीजर फॉर्म में। अभी y के साथ क्या है? 1/2 है, तो 2 को एलसीएम लेते हैं। 2 का 2x में मल्टीप्लाई कितना होगा? 4x माइनस y इक्वल्स टू 30। 4x माइनस y इक्वल्स टू 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा और आ जाएगा 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर से मैं बोल रहा हूं, दोनों इक्वेशन को हमने डायरेक्टली फॉर्म किया है, और ये इसलिए फॉर्म किया है कि अब आपको इतने क्वेश्चन करा दिए गए हैं कि अब आपके दिमाग में इक्वेशंस फॉर्म होना चालू हो जाए। और नहीं हो रही तो दैट मींस आप कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी बेसिक है जिसको आप फॉरवर्ड कर रहे हो। जैसे अननोन नहीं फाइंड कर पा रहे हो, या नोन नहीं फाइंड कर पा रहे हो, या रिलेशन स्टेबलाइज नहीं कर रहे हो, तो जो हमने स्ट्रेटेजी बताई है ना, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो तो वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। अब इधर देखो x माइनस वाई, दोनों की उम्र में कितने का डिफरेंस था? 3 इयर्स का। उसके फादर की उम्र उससे ट्वाइस थी, उसकी बहन उसकी उम्र के हाफ थी, और दोनों धर्म और उसकी बहन की उम्र में कितने का अंतर था? 30 इयर्स का था। अब पहली इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दूसरी इक्वेशन हो गई 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, या सेकंड में से फर्स्ट को, क्योंकि y क्या है दोनों में? सेम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन कितनी है? 4x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट? 60। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब नीचे वाली टर्म्स का क्या चेंज हो जाएगा? साइन। 4x और माइनस x 3x, प्लस माइनस y कैंसिल आउट। 60 माइनस 3 इज व्हाट? 57। अब x इक्वल्स टू 57 अपॉन 3। 3 से 5 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, 2 गया 27 कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। तो x कितना आ गया? 90। अब किसी भी इक्वेशन से y निकाल लो, पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। x कितना आ गया? 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। y इधर किस में जाएगा? प्लस में, और 3 इधर किस में आएगा? माइनस में। तो 19 माइनस 3 इक्वल्स टू y, दैट इज y की कितनी वैल्यू आ गई? 16। अब x पता चल गया, y पता चल गया। x किसकी एज मानी थी? बीजू की एज मानी, अनी की एज मानी थी। तो अनी की एज कितनी हो गई? अनी की एज हो गई 19 इयर्स, और बीजू की एज कितनी हो गई? बीजू की एज हो गई आपकी 16 इयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इयर्स अगो, 2 साल पहले सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सलीम अपनी डॉटर से 3 टाइम्स बड़ा था, 3 टाइम्स था आगे। एंड 6 इयर्स लेटर, 6 साल बाद, ही विल बी 4 इयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। 6 साल बाद उसकी बेटी की उम्र के ट्वाइस से वो 4 इयर्स ज्यादा बड़ा था। आगे बोला है हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो ये अभी कितनी इनकी एज है? तो मान लो सलीम की एज हमने मान ली x, और उसके डॉटर की एज मान ली हमने y। अब इसको ध्यान से समझना, सलीम की एज x है, डॉटर की एज y है। तो 2 इयर्स अगो,
2 years ago, 2 साल पहले की बात कर रहा है वो, 2 years ago। तो 2 साल पहले सलीम की एज कितनी हो जाएगी? सलीम की एज हो जाएगी 2 साल कम, x माइनस 2 years। और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? वो भी 2 साल कम हो जाएगी, दैट मीन्स y माइनस 2 years। अब बात आई इनके रिलेशन की के इनकी एजिस में क्या रिलेशन था 2 साल पहले। तो 2 साल पहले इनकी एजिस में रिलेशन था, सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। उसकी डॉटर के थ्राइस एज, उसकी डॉटर की एज कितनी है? y माइनस 2, डॉटर की एज का थ्राइस किया तो किसकी एज के इक्वल आया? सलीम की एज के, x माइनस 2। x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 का y में मल्टीप्लाई, 2 में मल्टीप्लाई, 3y माइनस 6 x, 3y इधर किस में जाएगा? माइनस में, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 2 इधर किस में जाएगा? प्लस में, माइनस का 6 ऑलरेडी था यहाँ पे, 2 प्लस में आ गया, x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, ही विल बी, कितने साल बाद की बात कर रहा है? 6 years लेटर। तो 6 years लेटर उनकी एज कितनी होगी? 6 years लेटर, तो 6 years लेटर उनकी एज हो जाएगी, सलीम की एज हो जाएगी कितनी? x प्लस 6, 6 साल बाद, 6 साल दोनों की उम्र में बढ़ेंगे। और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर की एज भी हो जाएगी 5 प्लस 6। अब इनमें रिलेशन क्या है? वो बोला ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। उसकी बेटी की उम्र का ट्वाइस 2y प्लस 6, इससे वो 4 years ओल्डर है, ट्वाइस एज से। 4 years ओल्डर मतलब 4 years ज्यादा बड़ा है। तो इसकी एज में कितना ऐड करते हैं? 4। तो अब ये उसके बराबर हो जाएगा। और उसकी उम्र कितनी है? x प्लस 6। देखो फिर से स्टेटमेंट बता रहा हूं, 6 years later he will be 4 years older। वो 4 years older हो जाएगा देन ट्वाइस हर एज। उसकी एज के ट्वाइस से वो 4 साल बड़ा होगा। तो उसकी एज के ट्वाइस में 4 अगर जोड़ दें तो उसकी एज के क्या आ जाएगा? बराबर सलीम की एज के। अब x प्लस 6 इक्वल्स टू 2 का y में मल्टीप्लाई, 2 का 6 में मल्टीप्लाई, 2y प्लस 2 का 6 में 12 प्लस 4, 2y इधर आएगा तो माइनस में आएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 12 और 4 कितना हो गया? 16। 16 और ये 6 इधर माइनस में, 16 में से 6 गया 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 आ गया, x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 आ गया। इसको अपने आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। देखो कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें 3-4 लोगों की एज की बात हो रही थी, लेकिन उसने ग्रुप बना रखा था। एक तो इसमें फादर की एज की बात चल रही है और दूसरी तरफ किसकी बात चल रही है? सम की। सम मतलब एक ही क्वांटिटी होगी, लेकिन वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये 2 लोग मिलके। द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चों की उम्र का जो सम होगा उससे और फादर की एज को रिलेट किया जा रहा है। तो अगर हम फादर की एज को x मान ले और उसके बच्चों की एज के सम को y मान ले, अब यहाँ पे रिलेशन क्या है कि फादर की जो एज है वो बच्चों की उम्र के सम से थ्राइस है, दैट मींस 3y। अब सेकंड वाले में बोला है वो 20 years लेटर, 20 साल बाद की बात कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि 20 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? मान लो किसी इंसान की अभी एज 20 years है, तो 20 साल बाद 20 years बाद कितनी हो जाएगी? 20 ऐड हो जाएगा, दैट मींस 40 years का हो जाएगा। फादर की एज अभी x है तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगा? x प्लस 2। अब इसके बच्चों की एज का सम बताओ। अभी बच्चों की एज का सम y है, तो 20 साल बाद कितना होगा? इसमें कितना ऐड होगा? y में 20 नहीं, y में ऐड होगा 40। 2 बच्चे हैं, दोनों की उम्र में 20 ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी उसके एक बच्चे की एज है 10 years, दूसरे बच्चे की एज है मान लो 11 years, ठीक है? तो इनकी एज का सम कितना आ गया? 21। अब मैं बोलूं 20 years लेटर, 20 साल बाद, तो 20 साल बाद जो 10 साल वाला बच्चा है वो कितने का हो जाएगा? वो 30 साल का हो जाएगा। और 11 साल वाला बच्चा है वो कितने का हो जाएगा? 31 years का। तो दोनों की उम्र में 20 ऐड हुआ, पहले वाले की उम्र में भी और दूसरे वाले की उम्र में भी। तो ओवरऑल पूरे सम में कितना ऐड हो रहा है? 40 ऐड हो रहा है। तो अभी कितना? 21 में 40 ऐड होगा, तब जाके 61 आएगा। देखो 30 और 31 इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? 61। ऐसे ही यहाँ पे अभी इन दोनों की एज का सम कितना है? y है, तो 20 साल बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 40, ना कि y प्लस 20। ये जनरल मिस्टेक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है, सॉल्यूशन निकालना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन
तक की हमने इक्वेशन तक बनवा दी थी, तो उसकी इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे इक्वेशन भी आपको फाउंड करनी है सेकंड वाले स्टेटमेंट से, और उसको सॉल्व भी करना है। थैंक यू सो मच।